अल्लाह पाक फरमाता है, लोगों मेरा रब फरमाता है, ओ बंदो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता? जो सिद्दीकीन का रास्ता, जो शुहदा का रास्ता, जो अंबिया का रास्ता, जो वलियों का रास्ता, जो नेक बंदों का रास्ता। अल्लाह तो हमें वो रास्ता चला। कौन सा रास्ता? उलमा फरमाते सवाअत तरीक, दरमियाना रास्ता। ओ लोगों याद रखो, अल्लाह के नबी के प्यारे प्यारे नबी के प्यारे गुलामों, आज इस जलसे के अंदर तुम आयो। आसिफ भाई ने शादी के मौके पर बड़ा अच्छा जलसा सजाया। अल्लाह सलामत रखे आसिफ भाई को, इतने सारे उलमा को यहाँ पर बुलाया। ओ लोगों, इतने उलमा का एक साथ जमा हो जाना बड़े कमाल की बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ लोगों, ये निकाह की महफिल है, जिस निकाह के ताल्लुक से आमिना के लाल फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते, लोगों निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया वो मुझसे है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज कर लिया फलैसा मिन्नी। आका फरमाते वो मुझसे नहीं। गोया के निकाह करना भी इबादत है, ये ऐसी इबादत है और लोगों सिर्फ जमीन ही पर नहीं, बल्कि ये इबादत जन्नत के अंदर भी की गई। कह दो सुभान अल्लाह। ऐसी इबादत जन्नत के अंदर भी हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा से किया गया। सुभान अल्लाह। ओ लोगों, निकाह ऐसी इबादत है। अल्लाहु अकबर कहा जाता है कि जब बंदा मोमिन निकाह करता है तो बंदा मोमिन का ईमान मुकम्मल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। और लोग जवानी में भी नमाज पढ़ता है, कवारेपन में नमाज पढ़ता है, मगर निकाह के बाद नमाज का सवाब बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते, निकाह को आसान कर लो, निकाह को सस्ता कर लो। आका फरमाते, जिस निकाह में कम खर्च होता है, आका फरमाते जो निकाह सस्ता होता है, मदीने के चांद फरमाते उस निकाह में बरकतें हुआ करती हैं। और लोगों, बरकतें हुआ करती हैं। याद रख लो, किसी दुनियादार को मत बुलाओ, मगर अपने नबी के जिक्र की महफिल सजाओ। आसिफ भाई ने ऐसा काम किया है। दुनिया वाले क्या करते हैं, बेटे की शादी होती है तो नाचने वाली आती हैं, बच्चों की शादियां होती हैं डांस करने वाली आती हैं, बेटों की शादी हुआ करती हैं बड़े धूम धड़के हुए करते हैं, बड़े अल्लाहु अकबर चर्चे हुआ करते हैं, बड़े नाच गाने के शराबों के इंतजाम किया जाते हैं। मगर आका के गुलामों की ये शान नहीं है, आका के दीवानों की ये शान नहीं है। आका के दीवानों की शान ये है कि कुरान कहता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए मेरे प्यारे पैगंबर, अपने गुलामों से कह दो, अपने चाहने वालों से कह दो, अगर अल्लाह तुम्हें खुशी दे, अगर अल्लाह तुम्हें अच्छा मौका अता फरमाए, अल्लाह अगर तुम्हें खुशी का मौका अता फरमाए, तो मेरा रब फरमाता है, हबीब अपने गुलामों से कह दो, उस खुदा की रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उस खुदा की रहमत पर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाया करें। और लोगों, अल्लाह का शुक्र है आप लोग यहाँ शादी की महफिल में आए हो। आसिफ भाई के लिए, उनके वालिदैन के लिए मुबारकबाद है कि उन्होंने नबी के जिक्र की महफिल को सजाया है। और लोगों, दुनिया में निकाह होते हैं, कयामत तक होते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। नस्ल इंसानी चलती रहेगी। आका फरमाते हैं, कल कयामत में मैं अपनी उम्मत पर फख्र करूंगा। किस बात पर फख्र होगा? आका फरमाते, जिस मेरे मोमिन बंदे की औलाद ज्यादा होगी, कयामत में मैं उस पर फख्र करूंगा। अल्लाहु अकबर। लोगों, तो गोया के निकाह जब होता है, अल्लाह की रहमतें होती हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ओ लोगों, मेरे रब का प्यारा नबी फरमाता है,
ऐ मेरे गुलामों, अगर तुम्हें अमीर बनना हो तो निकाह कर लो, इसलिए कि निकाह की बरकत से बंदा अमीर हो जाता है। आका के सहाबी हैं, आका की बारगाह में आए हैं, या रसूल अल्लाह तंग दस्त हूँ क्या करो? मुस्तफा फरमाते निकाह कर ले अमीर हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। तो गोया के आमिना के लाल का ये फरमान, निकाह कर ले अमीर हो जाएगा। तो ये मत देख अल्लाहू अकबर, इस बेटी मेरे लिए जहेज लेकर आएगी नहीं आएगी, या ये लड़की कार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी, आला खानदान की है या नहीं है, बस नबी की सुन्नत को समझते हुए अल्लाहू अकबर सच्ची नेक साले मोमिना से निकाह कर ले। आका का फरमान है, तू निकाह करेगा अल्लाह ताला तुझको मालदार बना देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी। वाह वाह माशाअल्लाह। मालदार बना देगा। एक बात और सुन के चले जाओ इस जलसे से, ओ प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, बात बात में घर में झगड़े न किया करो। आज बहुत सारे घर तबाह हो बर्बाद हो गए। थोड़ा सा मियाँ बीबी में झगड़ा हुआ, आदमी ने तलाक दी, अल्लाहू अकबर, उस लड़की की भी जिंदगी खराब, खुद भी मारे धारा फिर रहा है। अल्लाहू अकबर। बात बात में झगड़ा अगर हो जाए तो जनाब अपनी जबान पर कंट्रोल कर, अपनी बीबी को तलाक न दे, बल्कि मुआफ करना सीख ले। अल्लाहू अकबर। अल्लाह फरमाता है, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अन्नास। अल्लाह फरमाता है, जो गुस्से को पी जाता है और अल्लाह के बंदों को मुआफ करता है, अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है। और नबी के प्यारे दीवानों, बात बात में अल्लाहू अकबर तलाक न दिया करो। आज कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों ने सिर्फ गुस्से की वजह से अपनी बीवियों को तलाक दे दी। उसके बाद फिर आते मुफ्ती साहब, कोई शिक निकाल दो, कोई रास्ता निकाल दो कि बगैर हलाले के बीवी लौट आए। अल्लाहू अकबर। मगर सुन ले, शरीयत तेरे बाप की नहीं है, न किसी मुफ्ती के घर की शरीयत है, शरीयत खुदाए पाक की है। और खुदाए पाक की जो शरीयत है उसका सीधा फरमान है कि अगर मर्द ने औरत को 3 तलाक़ें दे दी, औरत निकाह से बाहर हो गई। और जवानों सुनो सुनो, ज़बान पर कंट्रोल किया करो। इसको मैं आपको समझाता हूँ। अल्लाहू अकबर। एक नौजवान है, नई नई शादी हुई है, मगर बीवी थोड़ी तेज मिल गई थी। अल्लाहू अकबर। बीवी कभी कुछ कहती है मगर ये नौजवान बर्दाश्त कर लेता है, बीवी कुछ कहती है मगर ये नौजवान बर्दाश्त कर लेता है। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। नौजवान बर्दाश्त करता चला गया। अल्लाहू अकबर। लोगों ने देखा, अल्लाह पाक ने उसे विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। अगर बीवी की बदकलामी पर अगर शौहर सब्र कर ले तो अल्लाह पाक उस शौहर को भी बड़ा अजर अता फरमाता है। एक शख्स से अल्लाहू अकबर शादी हो गई है, बीवी से खाने में नमक तेज हो गया था। अल्लाहू अकबर। जब सामने खाना आया, बीवी ने जब सामने खाना रखा, शौहर ने खाना खाना शुरू किया, लुकमा मारा तो नमक तेज था। अल्लाहू अकबर। शौहर को गुस्सा बहुत आया, मगर फिर अल्लाह की बंदी समझ के माफ कर दिया कि मेरी बीवी है मगर अल्लाह की बंदी है। अल्लाह की बंदी समझकर अल्लाहू अकबर शौहर ने अपनी बीवी को माफ कर दिया। जब बीवी ने पहला लुकमा उठाया और अपनी जबान पर मुंह में जब पहला लुकमा रखा, नमक इतना तेज था कि बीवी ने उगल दिया। तुम इतना कड़वा खाना कैसे खा गए? अल्लाहू अकबर। तो बीवी से शौहर कहता है, मैंने तुझे अल्लाह की बंदी समझ के माफ कर दिया। और लोगों रिवायतें कहती हैं, तारीख के अंदर आता है, जब इस इंसान का इंतकाल हुआ, लोगों ने देखा कि ये नौजवान जन्नत में टहल रहा है। अल्लाहू अकबर। जन्नत में पूछा, ओ नौजवान ये बता, तुझे कौन सा अमल जन्नत के अंदर लाया, किस वजह से तू जन्नत में आया? नौजवान ने नमाज का जिक्र न किया, नौजवान ने ज़कात का जिक्र न किया, नौजवान ने सदका और खैरात का जिक्र न किया। अल्लाहू अकबर। नौजवान ने कहा, ओ लोगों सुनो, मैंने एक मर्तबा
मर्तबा अपनी बीवी को माफ किया था, मेरे अल्लाह ने मैदान महशर में मुझको माफ कर दिया। मैंने एक मर्तबा अपनी बीवी को माफ किया था, मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो ना? माफ कर दिया, माफ कर नसीब को अल्लाह के बंदे। तुम यहाँ माफ करोगे, कल कयामत में मेरा अल्लाह तुम्हें वहाँ माफ फरमा देगा। और याद रखना, दुनिया की सारी नेमतें हेज हैं, अगर अल्लाह पाक कयामत में अपनी रहमत अता फरमा दे, समझ रहे ना, वहाँ माफ फरमाएगा। बड़ी मोहब्बत से अपने घरों को, बड़ी इत्तेफाक से अपने घरों को चलाओ। वो लोगों झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, मगर उस झगड़े को आपस में दरगुजर कर देना। अगर शौहर की तरफ से बीवी कोई कमी देखे तो बीवी उसको दरगुजर कर दे, और अगर बीवी की जानिब से शौहर कोई खता देखे तो उसको दरगुजर कर दे। याद रखो, तुम यहाँ माफ करोगे, अल्लाह तुम्हें कयामत में माफ फरमा देगा। ये दिल, ये माफ करने वाला दिल पैदा करो। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, ये जो दिल है ना, दिल, इस दिल को साफ कर लो। आका ने खुद फरमाया हदीस पाक के अंदर, इस दिल को साफ करो। नबी फरमाते हैं, जिसका दिल साफ हो गया उसका सब कुछ साफ हो, जिस्म साफ हो। और जिसका दिल साफ नहीं है ना, जिसके दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, तो समझ लो वो नमाज तो पढ़ रहा है मगर उसकी नमाजें मुकम्मल नहीं हो रही। सजदे में सर तो झुका रहा है मगर उसकी नमाजें मुकम्मल नहीं हो रही। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक के अंदर, लोगों, एक बंदा कयामत में ऐसा भी लाया जाएगा जिसके पास बहुत ज्यादा अमल होंगे, जिसके पास बहुत ज्यादा नेकियां होंगी, जिसके पास बहुत ज्यादा कार खैर होंगे, मगर नबी फरमाते हैं वो कयामत में फिर भी मुफलिस होगा। क्या होगा? मुफलिस, गरीब, सबसे मुफलिस होगा। आका फरमाते हैं वो कौन होगा? मेरे नबी फरमाते हैं वो दुनिया से रोजे भी लाएगा, दुनिया से नमाजें भी लाएगा, दुनिया से ज़कात के सवाब भी लाएगा, दुनिया के अंदर से बहुत कुछ लेके आएगा, मगर वो दूसरों के हक मार कर आएगा, दूसरों के हुकूक, अल्लाहु अकबर, मार कर आएगा। आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला इसकी नेकियों को दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर देगा। अल्लाह ताला इसकी नेकियों को दूसरों के, अल्लाहु अकबर, पल्ले में डाल देगा और इसका पल्ला नेकियों से खाली हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते ये वो मुफलिस इंसान है जो क़यामत में नेकियां तो लेकर आएगा मगर दूसरों के हुकूक मारने की वजह से क़यामत में नेकियों से खाली हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हक अदा। आका फरमाते कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसूल, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से क़यामत में उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। बाप से बेटे के बारे में पूछा जाएगा, माँ से बेटी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने बच्चों को क्या सिखाया था, क्या तुमने उन्हें नमाज सिखाई थी, क्या तुमने उन्हें कुरान की तिलावत सिखाई थी, क्या तुमने उन्हें दीन का रास्ता दिखाया था। ये हर बाप से क़यामत में सवाल किया जाएगा, ये हर माँ से क़यामत में सवाल किया जाएगा कि तूने अपनी बच्ची को दुनिया में क्या सिखाया था। दुनिया की दौलतें और दुनिया की प्रॉपर्टी और दुनिया की गाड़ियां, इन सब का जखीरा जमा कर लेना कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि तुम अपने बच्चों के सीनों में इश्क़ रसूल डाल दो, अपने बच्चों के सीनों में नमाज का जज्बा डाल दो, अपने बच्चों के सीने में ईमान की मोहब्बत डाल दो। ये कमाल की बात है। किसी ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बन। अजीजों, अगर गुलजार बनना है, अगर चमकना है मैदान महशर में, तो इस दुनिया में ऐसे रहो
दुनिया मजराउल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जैसा इस जगह बो दोगे कयामत में वैसा ही काट लोगे। फसल की जितनी अच्छी देख रेख करोगे वो फसल इतनी ही अच्छी होगी। ऐसे ही दुनिया में जितने अच्छे अमल करोगे तुम्हारी आखिरत भी इतनी ही खूबसूरत होगी। अजीज साथियों, जिंदगी चंद रोजा है, एक दिन ये सांस बंद हो जाएगी। कितने ऐसे थे जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, मगर मौत ने एक झटका दिया, सारी शहंशाहियत तबाह बर्बाद हो गई। मौत ने एक झटका दिया, सारे उसके कर्रोफर, उसकी सारा दबदबा, सारी सल्तनत खत्म हो गई। आज तुम देखते नहीं, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के किले हमारे हिंदुस्तान में कितनी यादगारें हैं, मगर वो चीख चीख कर बता रही हैं कि हमें बनाने वाले थे। मगर आज हमारी दीवारों से जो सन्नाटे की आवाज आ रही है ये बता रही है कि एक दिन तुम्हें भी इन मकानों को छोड़कर चला जाना इस जगह से। अजीज साथियों, तो इसलिए अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इसे अच्छे से गुजारो, नमाज की पाबंदी करो, बच्चों को दीन सिखाओ, खुद भी इस्लाम के सांचे में ढलो, अपने बच्चों को भी इस्लाम के सांचे में ढाल दो, तिफरका पैदा ना करो, आपस में मोहब्बत पैदा कर लो। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में सबसे अच्छे बंदे को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो है जो दूसरे को माफ कर देता है। अगर किसी की खताई देख, अगर किसी के गुनाह भी देख ले, उसको छुपा ले। आका फरमाते जो दुनिया में किसी का राज छुपा लेगा, अल्लाह कयामत में उसका राज छुपा देगा। छुपाने वाले बन जाओ, जाहिर ना करो। ओ प्यारे नबी के प्यारी दीवानों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, खिताब और होना है मेरे बाद। तो चूँकि मैं मुख्तसर से गुफ्तगू आपके सामने करने आया था, अभी आपके बाद मेरे बाद एक बेहतरीन खिताब कारी शकील साहब क़िबला से भी समाअत करना है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चे हैं। हर एक बंदे को मौत आनी है, हर एक को दुनिया छोड़कर जानी है, मगर अल्लाह की कसम जो मौत मुस्तफ़ा के इश्क में आ जाए वो मौत बड़ी लाजवाब है। शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए, शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए, शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए। अरे पहले सरकार का दीदार कराया जाए, पहले सरकार का दीदार कराया जाए, पहले सरकार का दीदार कराया जाए। अब एक और शेर, आशिक रसूल की तमन्ना क्या है, जरा मचल कर एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। और इस शेर को आप लोग समाअत कर लीजिए। मुझको दरबार में सरकार बुलाया जाए, हाँ मुझको दरबार में सरकार बुलाया जाए, हाँ मुझको दरबार में सरकार बुलाया जाए। अरे बाग़े फिरदौस, बाग़े फिरदौस का हकदार बनाया जाए, बाग़े फिरदौस। नारे रिसालत
मजहब इस्लाम मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद शहादत हुसैन साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत अज़मत सरकारे मदीना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर आका से मोहब्बत है तो ये शेर सुनिए और मचलिए। नाम जिनका है हमें जान से बढ़कर प्यारा, हाँ नाम जिनका है हमें जान से बढ़कर प्यारा, हाँ नाम जिनका है हमें जान से बढ़कर प्यारा, उनकी नामों से पे इस जान को लुटाया जाए, उनकी नामों से पे इस जान को लुटाया जाए। पहले सरकार और गर्मी हशीर से जब प्यास सताए आका, ओ नबी के दीवानों वो भी मंजर याद करो। नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से दूर होगी और बेटी माँ से दूर भागेगी। मगर अल्लाह की कसम मैदान महशर में अगर गुलामों के कोई काम आएगा तो आमिना का लाल आएगा। मुस्तफा फरमाएंगे तेरे अपने ने साथ छोड़ा है तो क्या हुआ, मगर जिस नबी का दुनिया में तो कलमा पढ़ता था, जिस नबी पर तू दुनिया में दरूद पढ़ता था, वही नबी कल कयामत में तेरी शफाअत के लिए तशरीफ लाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब वो हश्र का मंजर, गर्मी हश्र से जब प्यास सताए आका, हाँ गर्मी हश्र में जब प्यास सताए आका, अपने हाथों से हमें जाम पिलाया जाए, अपने हाथों से हमें जाम पिलाया जाए। और जैसे दुनिया में निभाया है कयामत में भी, दुनिया में भी निभाया है। आशिक क्या कहता है, हाँ जैसे दुनिया में निभाया है कयामती में भी, मुझ निकम में को मेरे शाह निभाया जाए, मुझ निकम में को मेरे शाह निभाया जाए, मुझ निकम में को मेरे शाह निभाया जाए। पहले सरकार का दीदार कराया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।